चीन जैसे नास्तिक देश में भी गूंज रहा है हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, आज भले ही दुनिया के कुछ देश तरक्की के मामले में भारत से आगे हों, लेकिन इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया की पहली सभ्यता भारत में ही जन्मी थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक के मॉडर्न जमाने में हर जगह पर हमारी भारतीय सभ्यता और खास तौर पर हमारा हिंदू धर्म लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ तक कि चीन जैसा देश, जहाँ पर नाम मात्र की धार्मिक आजादी है, वहाँ की 80,000 से भी ज्यादा जनता हिंदू धर्म को अपना चुकी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इन 80,000 से ज्यादा लोगों का हिंदू धर्म को अपनाने का मुख्य कारण क्या है, और वो कौन सी संस्था है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में सनातन का बोलबाला हो रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको चीन में फैल रहे हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत बारीक जानकारियाँ देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, आज के समय में हमारा हिंदू धर्म दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है, लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पीछे एक संस्था है जिसकी सालों की मेहनत का ही ये परिणाम है कि एक समय जिन देशों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, आज वहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं और लोग भारी संख्या में अपना अन्य धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की, या जिसे ज्यादातर लोग इस्कॉन के नाम से भी जानते हैं। इस्कॉन ही वो संस्था है जिसने दशकों से भारत और विदेशों में लोगों की सेवा की है, साथ ही भागवत गीता का बोर्ड लेवल पर प्रचार किया है। आपको YouTube पर ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें इस्कॉन के भक्तों के साथ विदेशी लोग झूमते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस्कॉन के ये भक्त किसी भी व्यक्ति से कभी भी हिंदू धर्म की अच्छाइयों या बुराइयों के बारे में बात नहीं करते, बल्कि ये तो कहते हैं कि आप सबसे पहले हमारी इस भागवत गीता को पढ़िए, जिसमें संसार का सारा सार दिया हुआ है। और ये हमारी भागवत गीता की महानता ही है कि जो भी व्यक्ति भागवत गीता को एक बार पढ़ लेता है, उसके बाद उसे किसी अन्य ग्रंथ की ओर रुख करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और अगर इस्कॉन की स्थापना की बात करें तो कहा जाता है कि इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना उस समय की थी जब दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की जनता पूरी तरह से असभ्य हो गई थी। लोग सड़कों पर ही ऐसे अनैतिक काम कर रहे थे जिसके कारण पूरा अमेरिकी समाज बुरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। ऐसे समय में श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करके उन्हें भक्ति के मार्ग के बारे में बताया। भागवत गीता पढ़ने और श्री प्रभुपाद जी के उपदेशों को सुनने के बाद अमेरिका की जनता उनसे इतनी प्रभावित हुई कि भारी मात्रा में लोग अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म के अनुयायी बन गए। और तब से लेकर आज तक इस्कॉन दुनिया के हर एक कोने में फैला हुआ है और वहां रहकर सनातन का प्रचार करने के साथ साथ वहां लोगों की सेवा भी करता है। और इस्कॉन ही वो संस्था है आज चीन जैसे नास्तिक देश में भी लोगों के दिलो दिमाग में सनातन धर्म अपना विशेष स्थान बना चुका है। चीन में अधिकांश जनता बौद्ध धर्म एवं ताओ धर्म को मानने वाली है, लेकिन इसके बाद भी चीन में धार्मिक आजादी महज नाम मात्र की है। और चीन में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चीन किसी नर्क से कम नहीं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को ना तो रोजा रखने का अधिकार है और ना ही ढंग से नमाज पढ़ने का। जहाँ दुनिया भर में मुस्लिम लोग आपको सड़कों पर या किसी भी सामुदायिक जगह पर नमाज पढ़ते हुए दिख जाएंगे, वहीं चीन में कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है। चीन ने अब तक 1400 से भी अधिक मस्जिदों को या तो तोड़ डाला या फिर उन्हें टॉयलेट या बार में तब्दील कर दिया है। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले देश में भी हमारा हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, जिसका सारा श्रेय इस्कॉन को ही जाता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह चीन की भी सड़कों पर आपको इस्कॉन के अनुयायी हरे कृष्णा हरे रामा नाम का कीर्तन करते हुए दिख जाएंगे। और इन लोगों को प्रभु भक्ति में इतना खुश देखकर वहाँ की आम जनता भी इस्कॉन के इन भक्तों के साथ कीर्तन में शामिल हो जाती है। इस्कॉन के एक जाने माने संत श्री अमोघ लीला प्रभु जी
अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि कैसे पिछले एक दशक से भी कम समय में चीन के 80,000 से भी ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो चीन अन्य धर्म के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, वो इस्कॉन पर किसी तरह की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा। तो हम आपको ये बता दें कि इस्कॉन किसी को भी बहकाने या फिर अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश करता ही नहीं है। दरअसल इस्कॉन के ये भक्त तो सिर्फ भागवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो भी व्यक्ति एक बार भागवत गीता को पढ़ लेता है, उसे फिर और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें दुनिया का हर एक ज्ञान भागवत गीता में ही मिल जाता है। इसके अलावा एक कारण और भी है कि चीन के लोग हिंदू धर्म को इतना महत्व दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चीन की 70% से अधिक जनता आज भी नास्तिक है। ये नास्तिकता कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप जिंदगी के सभी मकामों को हासिल कर लेते हैं, तब आपके मन में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल आने लगते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मेरे ऊपर भी कोई है। दोस्तों, यदि आप गौर करें तो ये वही सब सवाल है जिनके आधार पर भागवत गीता को लिखा गया है। इसीलिए जब भी कोई नास्तिक भागवत गीता को पढ़ता है तो उसके जीवन के कई सारे सवाल हल हो जाते हैं और वो अपने आप को कृष्ण भक्त कहने से रोक नहीं पाता। दोस्तों, इस्कॉन ने ही आज दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार किया है, और बिल स्मिथ से लेकर बिल गेट्स तक इस बात को मानते हैं कि उनके जीवन में भागवत गीता को लाने और हिंदू धर्म से उनका परिचय कराने में इस्कॉन का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ मंदबुद्धि लोग इस्कॉन पर ही सवाल खड़े करते हैं, जो कि शर्म की बात है। अब आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।